लोग ईवीएम से वोटों की चोरी करके अयोग्य व्यक्ति देश में शासन कर रहे हैं और योग्य व्यक्ति तमाशा देख रहे हैं। कहीं ना कहीं ईवीएम के लिए बहुत बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन सरकार ने, चुनाव आयोग ने अब तक इस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं कि इस बार ईवीएम से वोटिंग होगी तो भीम आर्मी का कार्यकर्ता जब भी बूथ पर वोट डालने के लिए जाएगा वो ईवीएम को तोड़ देगा, क्योंकि हम ईवीएम को बिल्कुल पसंद नहीं। ये झबरेड़ा विधानसभा खास कस्बा झबरेड़ा से अमर जवान चौक से चले थे हम लोग, और इसका समापन जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब के आवास के बाहर किया गया है। इस रैली का मुख्य उद्देश्य, जिस प्रकार से वर्तमान में सरकार में बैठे लोग ईवीएम से वोटों की चोरी करके अयोग्य व्यक्ति देश में शासन कर रहे हैं और योग्य व्यक्ति तमाशा देख रहे हैं। कहीं ना कहीं ईवीएम के लिए बहुत बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन सरकार ने, चुनाव आयोग ने अब तक इस पर संज्ञान नहीं लिया है। जब ईवीएम से इतने बड़े घोटाले हो सकते हैं तो हमें ईवीएम को बैन कर देना चाहिए। सरकार को, चुनाव आयोग को ईवीएम पर रोक लगा देनी चाहिए, लेकिन ऐसा अब तक नहीं हुआ है। ये ईवीएम को लेकर हमारा मुख्य उद्देश्य आज ईवीएम इस देश से बैन होनी चाहिए और 2024 का जो चुनाव है वो चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए। ये संदेश हमने झबरेड़ा विधानसभा से आकर रुड़की में दिया है, और लगातार प्रत्येक विधानसभा से लगातार हम जो है इसी तरह एक बाइक रैली के माध्यम से या पैदल यात्रा के माध्यम से हम संदेश देते रहेंगे। अच्छा, एक बात कही है कि यदि ईवीएम से वोट करेंगे, देखिए हम पहले ही बता रहे हैं कि इस बार ईवीएम से वोटिंग होगी तो भीम आर्मी का कार्यकर्ता जब भी बूथ पर वोट डालने के लिए जाएगा वो ईवीएम को तोड़ देगा, क्योंकि हम ईवीएम को बिल्कुल पसंद नहीं करते। ईवीएम से वोटों की चोरी होती है, ईवीएम से अयोग्य व्यक्ति यहाँ योग्य व्यक्ति का स्थान ले लेता है, ये सरासर गलत है। अच्छा, उत्तराखंड में कहाँ इस तरह की चोरी आपने देखी है चुनाव में? अरे ये तो पूरे देश में हो रही है, पूरे देश में, उत्तराखंड की बात नहीं है, पूरे देश में ईवीएम से घोटाले होते हैं। रातों रात ईवीएम बदली जाती हैं। आप मीडिया के बंधुओं से ही हमें पता चलता है कि ईवीएम के ट्रक बदले गए, ईवीएम वहाँ खत्ते में, खेत में, खलियानों में पड़ी मिली है। तो ये चोरी नहीं तो क्या है, ये सरकार कहीं ना कहीं प्री प्लान तरीके से इसे करती है। आस्था रखते हैं जो पूजा, किसकी पूजा? मंदिरों में जाके। मैंने ये कहा है कि जो मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, वो उनका आस्था का प्रतीक है। हमें उससे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, हमें किसी जाति से, धर्म से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जब आप आस्था के नाम पर अगर आपको कोई कटाक्ष भरी बातें कह दे तो आप आक्रोशित हो जाते हैं, आप आंदोलन करते हैं। उसी आस्था के नाम पर आप लोगों को मारते हैं, लोगों को पीटते हैं, जय श्री राम के नारे लगाकर आप लोगों की मॉब लिंचिंग करते हैं। ये कहाँ का न्याय है? मंदिरों की जरूरत नहीं है, ये भी कहा है आपने। बिल्कुल मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, मंदिरों की आवश्यकता है ही नहीं देश को। देश को मैंने पहले ही कहा है, मैं किसी भी जाति धर्म समुदाय के खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं मंदिर के पक्ष में हूँ, ना मैं मस्जिद के पक्ष में हूँ। मैं सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब के संविधान के पक्ष में हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब के संविधान से देश चलना चाहिए और उस संविधान के अनुसार सबको यहाँ आज़ादी मिलनी चाहिए, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि जाति धर्म के नाम पर मंदिरों पर क्यों रोक लगाने की बात कर रहे हैं? मैंने मंदिरों पर रोक लगाने की बात नहीं कही है। मैंने ये कहा कि देश का भला मंदिरों से नहीं होने वाला है। देश का भला होगा शिक्षा से, होगा रोजगार से, होगा, इससे देश का भला होगा। शिक्षा का स्तर हमारा डाउन है, हमें मेडिकल की पूरी उचित व्यवस्थाएं मेडिकल की नहीं मिल पाती है। हमारे यही पड़ोस में एम्स में लोगों को बेड तक नहीं मिल पाते हैं, इलाज नहीं मिल पाता है, बिना इलाज के लोग मर जाते हैं। यहाँ जरूरत जो है बड़े बड़े कॉलेजों की है, बड़े बड़े अस्पतालों की है। तो अभी प्रशासन कार्रवाई की जाएगी, वो समय पर देखा जाएगा, वो समय पर देखा जाएगा क्या होगा। कार्रवाई तो हम अब तक झेलते आए हैं, एक आध मुकदमा और झेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इन सभी मुद्दों को लेकर जो है भाई, किसानों की दिक्कत है, आप लोगों की दिक्कत हो, उस चीज़ों को लेकर ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है कि वो वर्तमान में विधायक हैं और विधायक रहते वो विभिन्न मुद्दों पर कार्य कर रहे हैं। मैं उनकी भावनाओं की कदर करता हूं, उनके कार्य को कहीं ना कहीं मैं उनके कार्य की रिस्पेक्ट करता हूं, सम्मान करता हूं कि वो यहाँ इस प्रदेश में लगातार चर्चाओं में रहते हैं और लगातार जो है किसानों के, मजलूमों के, गरीबों के मुद्दे उठाते हैं। जो उनके मुद्दे, जो उनकी बातें, और भी विधायकों को उस मुद्दे पे बात करनी चाहिए। देखिए, ये विधायकों का आपस का मामला है। मैंने पहली बार विधानसभा सत्र में विपक्षी लोग आपस में भिड़ते देखे हैं। सत्ता पक्ष का और विपक्ष का व्यक्ति तो मैंने आपस में बहस करते देखा है, लेकिन पहली बार ऐसा देखा है कि जो सत्ता में नहीं है, जो कहीं सिस्टम में नहीं है, वो आपस में बहस कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है, किसी पर कटाक्ष करना गलत है। विपक्ष भी लगातार ईवीएम पर सवाल उठाता आया है, आज आपने भी उठाया है, अभी तक ऐसा कोई रिजल्ट सामने नहीं आया कि ईवीएम बैन कर दिया। लगातार लोग ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, चाहे इसमें विपक्ष के लोग हों, चाहे सामाजिक दल के लोग हों, चाहे सामाजिक संगठनों के लोग हों, लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो है इस पर संज्ञान लेना नहीं चाहती। आज यहाँ पर भीम आर्मी दिया है,
आज यहाँ पे हमारे सामने भीम आर्मी के लोगों ने एक ज्ञापन दिया है जिसमें उनके द्वारा ईवीएम्स के विरुद्ध एक अपने रैली निकाली गई है एंड हमें जो ज्ञापन दिया गया है हम उसे फॉरवर्ड कर देंगे ताकि उस पर आगे से जो भी नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हो सकती है। सर जिस तरह से खुलेआम सही देखिए जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी जितनी भी इलेक्शन प्रोसेस होता है आप देख रहे हैं पूरे कंट्री में अभी जो भी वोटिंग होती है ईवीएम मशीन्स के थ्रू होती है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसकी बहुत अच्छी तरह से टेस्टिंग कराई गई है। इस पर काफ़ी बार नेशनल लेवल पे भी चर्चा की जा चुकी है और ओपन हमारी तरफ से सभी जितने भी डाउट्स हैं उसको रिजोल्यूशन के लिए काफ़ी बार इलेक्शन कमीशन द्वारा आमंत्रित किया गया है जिसे भी कोई डाउट हो। तो अभी तक फ़िलहाल तक जितनी भी ईवीएम्स की जो भी टेस्टिंग हो चुकी है उसमें ये पता चला है कि कोई भी इसकी टैंपरिंग नहीं की जा सकती है। तो अगर कोई भी ऐसा हमारे वोटिंग के समय कोई भी तत्व अगर हमारी वोटिंग को डिस्टर्ब करेगा तो हम उनके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर।